नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के 36 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में बारिश की संभावना है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। तो 36 जिलों में तेज आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में बारिश की संभावना है। 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जताई गई है। तो आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में अभी इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ तेज गर्मी का प्रकोप अप्रैल के महीने में देखने को मिला था, तो महीने के आखिरी तक मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। तो मई में जहां पर तेज आंधी तूफान के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है और लगभग पूरा मई बीत चुका है। इसी तरह के हालात पूरे मध्य प्रदेश में नजर आए और आगे भी मानसून आने से पहले जो है वो बारिश हो सकती है। 36 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश के बड़े शहर जैसे भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। न सिर्फ बारिश बल्कि आंधी को लेकर भी मौसम विभाग ने संभावना जताई हुई है। ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बारिश की संभावना जताई गई है और ऐसे में कई जिलों में अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो 36 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ज़्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरीके से मौसम में हमने भारी परिवर्तन देखा, एक तरह से अप्रैल में चुभन भरी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ा, तो मई में यहाँ पर बारिश की बात करें तो बारिश को लेकर भी अब अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मॉनसून में बदलाव देखने को मिला, उससे ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में जब मॉनसून का समय निश्चित होता है, उससे पहले मॉनसून की बारिश लोगों को देखने को मिलेगी। और अंदाजा भी कल तक यही लगाया जा रहा था, क्योंकि कुछ कुछ इलाकों में बारिश होना शुरू हो गई थी। छत्तीसगढ़ में मॉनसून कुछ इलाकों में अपना असर दिखा रहा था, लेकिन अभी जो पूर्वानुमान बताया गया है केंद्र की ओर से, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि जिस रफ्तार से मॉनसून बढ़ रहा था, उसमें कई राज्यों में तो बारिश देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ये मॉनसून बंगाल की ओर शिफ्ट हुआ तो इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। और अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत जहां मॉनसून तय समय से पहले पहुंच रहा था, वहां अब अपने निश्चित समय पर ही पहुंचने की संभावना जताई गई है। यानी अगर हम अकेले ग्वालियर, चंबल के साथ साथ जितने भी आसपास के इलाके हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके जो सीधे सीधे गर्म और ठंडी हवाओं की चपेट में सबसे पहले आते हैं, उन इलाकों में मॉनसून का जो समय होता है वो लगभग 25 और 30 जून के आसपास रहता है। तो अब इसी समय पर मॉनसून की संभावना जताई गई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जैसे ही मॉनसून शिफ्ट हुआ, इसकी रफ्तार धीमी हो गई है और अब ये उस तेजी से अन्य राज्यों में नहीं पहुंच पाएगा जैसा अनुमान लगाया जा रहा था। फिलहाल तो देखिए मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे जो बढ़ता तापमान है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी और लोगों को गर्मी से राहत पहुंचने की संभावना है। बिल्कुल विनोद, और अगर इस पूरे मौसम की अगर हम बात करें तो मॉनसून के का जो समय निर्धारित था उससे पहले ही ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून आ गया हो और बेमौसम बारिश कहीं ना कहीं एक तरफ से राहत भी देती है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल का सबब भी बनी हुई है। विनोद, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको ये खबर लगातार हम बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है और चलिए हम रुख करेंगे दोबारा से, हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरीके से हमने ग्वालियर का हाल देखा, वहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। अगर इंदौर की बात करें तो क्या कुछ वहां का मौसम?
देखिए, इंदौर का मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कल भी शाम को हल्की-फुल्की बारिश हुई है और अभी भी बादल छाए हुए हैं। चिपचिपी गर्मी का पूरा एहसास है, तो गर्म हवाएँ भी चल रही हैं। इसके साथ-साथ देर शाम तक होते-होते वह ठंडी हवाओं में तब्दील हो जा रही हैं, क्योंकि इंदौर शहर के कई क्षेत्रों में लगातार रुक-रुक के बारिश भी हो रही है। तो ये मई का महीना इस बार का ऐसा निकला है कि करीब-करीब 7 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है, जो जून का जो कोटा होता है वह मई के महीने में इस बार पूरा हो चुका है। क्योंकि इसके अगर पिछले साल की बात करूँ तो यही मई का महीना था जब 44 डिग्री तक पारा पहुँच चुका था। लेकिन इस बार मई में 42 डिग्री के आसपास ही पारा रहा है, लेकिन गर्मी का एहसास अच्छा अच्छा खासा दिलाया गया है। लेकिन अब अभी वर्तमान स्थिति में बात करूँ तो अभी भी धूप-छाँव का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, कई-कई क्षेत्रों में धूप भी निकली हुई है। और तापमान की बात करूँ तो तापमान में कमी ज़रूर है, लेकिन जो उमस भरी जो गर्मी है वह अभी भी कायम है, क्योंकि नौ तपा अभी भी चल रहा है और ये जून के पहले हफ्ते तक चलेगा। तो ये जो आस-पास का जो क्षेत्र है, इसके अलावा इंदौर से अगर बात करूँ, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर लगी हुई है, साथ में गुजरात बॉर्डर लगी हुई है, हुँ। तो वहाँ से गर्म हवाएँ आती हैं। और इसके अलावा जो पूरा जो मौसम जो यहाँ पे जो पूरा तब्दील हो जाता है, वह 43 डिग्री, 44 डिग्री तक का भी पारा पहुँच जाता था। लेकिन इस बार ऐसा बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है हुँ। कि 42 डिग्री के बाद अभी तक यहाँ पे पारा इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो हुँ। आज की बात करूँ तो अभी भी ठंडी हल्की-फुल्की हवाएँ चल रही हैं और इतनी गर्मी का एहसास नहीं है, जितना होना चाहिए मई के महीने में। हुँ। जी। हाँ बिल्कुल सचिन, और जिस तरीके से कहा भी जा रहा था कि इस बार झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी क्योंकि पारा लगातार बढ़ता जा रहा था। बने रहिएगा सचिन आप हमारे साथ। मैं एक बार फिर से रुख करूंगी ग्वालियर से, हमारे सहयोगी विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, एक तरह से ये जो मौसम में परिवर्तन है वो राहत भरा हम कह सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री के पार 45 डिग्री के आसपास पारा पहुंच चुका था और इस चुभती गर्मी से बारिश की वजह से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसानों की, तो उनके लिए अब मुश्किल खड़ी हो चुकी है। देखिए अभी इस मौसम में क्या होता है, जो गेहूं की फसल है खासकर मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हम्म। वो कट चुकी है और गेहूं लोगों के घरों तक पहुंचकर मंडियों में भी पहुंच गया है। किसान इसको बेच भी रहे हैं। तो खेतों में किसानों के लिए अभी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि किसानों को तो बारिश का इंतजार होता ही है। अभी नहीं तो 15 दिन बाद जब मानसून प्री मानसून की बारिश होगी तो किसान इंतजार करता है कि पहली बारिश हो जाए तो खेतों में पानी भर जाए। उसके बाद जब मिट्टी उस पानी को सोख ले तो फिर जुताई होती है, फिर दोबारा फिर बारिश होती है, फिर किसान खेत जोतता है तो उसकी आने वाली फसल की तैयारी होने लगती है। तो किसानों के लिए अभी देखिए कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले 15 दिन में बारिश होना ही है, ये बात सभी जानते हैं, क्योंकि मानसून का समय होता है। हाँ, कुछ किसानों की फसल अगर अपने खेत खलियान से उठने में देरी हो गई होगी, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बूंदाबांदी हो जाती है, तेज आंधी चलती है तो उनकी फसल या तो कटी हुई फसल रखी है वो उड़ जाती है या फिर वो गीली हो जाती है। तो अब ऐसी संभावना मुश्किल से 2 या 3% के किसानों की ही देखने को मिलेगी, कहीं अगर दिख भी रही होगी तो। लेकिन जिस तरीके से ये बारिश हुई है तो इससे ये कहना कि गर्मी शांत हो जाएगी, लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा नहीं है। जिस रफ्तार से तापमान बढ़ता है और फिर गिरता है, उस रफ्तार से शीतलता लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि ये उमस भरी गर्मी है। और ये उमस भरी गर्मी में भले ही तापमान 5 से 7 डिग्री गिर जाए, लेकिन उतना ही लोगों को पसीना आता है, उतनी ज्यादा गर्मी महसूस होती है। जो लोग एसी में रहते हैं उनको बाहर निकलना मुश्किल होता है, जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें बार बार पानी पीना, बार बार अपने पसीना पहुंचना, इन सबको लेके कुछ न कुछ उन्हें तैयारी जो रखनी पड़ती गर्मी है। से लोगों के स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ता है। सचिन का मैं रुख करूंगी। सचिन, जिस तरीके से मौसम हमें देखने को मिल रहा है, एक तरफ तो राहत है क्योंकि मौसम में ठंडक घुल गई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसका सीधा असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। देखिए, बिल्कुल सेहत पर भी इस चीज़ का असर पड़ता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा चालू हो जाती है। बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि बच्चों का एक समय निर्धारित रहता है कि सुबह को खेलना है या शाम को खेलना है। लेकिन शाम तक की बात करूँ तो जिस हिसाब से चिपचिपी गर्मी हो रही है, उमस हो रही है पूरी, तो उस हिसाब से बच्चों की भी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ बात बड़ों की करें, तो जिनको काम करना है वह तो घर से निकलता ही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइज़री भी जारी की गई थी कि किस तरीके से गर्मी में घर से बाहर निकलना है और किस तरीके से अपने आप को ढक के रखना है। तो उस हिसाब से कई लोग निकले भी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी पर्याप्त व्यवस्था भी की गई थी सरकारी अस्पतालों में कि अगर मरीज बढ़ते तो किस तरीके से इससे लड़ा जाए। तो बात ये है कि जिस हिसाब से गर्मी का मौसम जो मई का महीना जो इस बार गया है, वह अपने आप में एक
अपने आप में एक बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि इस तरीके की गर्मी मई के महीने में पड़ी हो, क्योंकि हर बार पारा जो रहता है वह करीब-करीब 40 डिग्री के ऊपर ही रहता है, 42 डिग्री के ऊपर ही रहता है। लेकिन इस बिल्कुल, बार जो और गर्मी जिस है, तरीके से सचिन अभी मौसम बना हुआ है तो नौतपे से लोगों को काफी राहत मिली है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। विनोद, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और